Hello everyone, welcome to Vyas IS. So this is your day 82 of Mission UPSC 2027. हमें इसमें चैप्टर करना था फ्रीडम विच इज़ योर चैप्टर नंबर 2. ठीक है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लगा होगा उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है. एंड इट वॉज एक्चुअली, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमने 6, 7, 8, 9 की लैंग्वेज पढ़ी थी उसकी जैसी हो. अब क्योंकि 11th भी आ गया है तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाता है, राइट. सो कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो यू विल गेट इट. इवन दो अगर आपको नहीं समझ आया तो ऑफ कोर्स दिस लेक्चर इज़ फॉर दैट ओनली, राइट. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फ्रीडम का मतलब क्या है. देखिए, फ्रीडम का मतलब अगर हम देखें तो किसी के लिए फ्रीडम होता है कि मुझे घर से बाहर अलाउ किया जाए कि रात के 9 बजे के बाद भी जा सकती हूँ या जा सकता हूँ. ठीक है, किसी के लिए फ्रीडम है कि जो पहनना है पहन सके, किसी के लिए फ्रीडम है कि जो खाना है खा सके, किसी के लिए फ्रीडम है कि मुझे जो करना है अपनी लाइफ में मैं कर सकूँ, एंड मैनी एनी मोर, राइट. तो सबके लिए फ्रीडम का मतलब अलग होता है. तो सेम चीज़ है यहाँ पे, फ्रीडम का कुछ ऐसा ही समझाया हुआ है कि फ्रीडम रेफर्स टू द कंडीशन इन विच पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मेक चॉइसेस एंड परस्यू देयर लाइफ गोल्स विदाउट undue इंटरफेरेंस और कोअर्शन. यानी कि फ्रीडम का मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, चॉइसेस कर सके और अपने लाइफ गोल्स अचीव कर सके बिना किसी इंटरफेरेंस के, कि उनको कोई इंटरफेयर नहीं करे, बिना कोअर्शन के, बिना फोर्सफुली वो जो करना चाहते कर सके. इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हमारे आते हैं. एक होती है नेगेटिव लिबर्टी, एक होती है पॉजिटिव लिबर्टी. नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, मतलब कि बाहर से कोई कंस्ट्रेंट नहीं आ रहे, बाहर से कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि कोई हमें सोसाइटी में बोले या कोई कुछ, जैसे कि सेंसरशिप हो गया, आर्बिट्रेरी अरेस्ट हो गया. ठीक है, तो बाहर से जब कोई भी तरीके के कंस्ट्रेंट नहीं होते हैं देन वी कैन से इट्स अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. नेगेटिव लिबर्टी. और जब हम बोल रहे हैं पॉजिटिव लिबर्टी, तो पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ इनेबलिंग कंडीशंस लाइक एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़. मतलब लोगों को हेल्थ केयर, एजुकेशन या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, कि उनके पास ऑप्शंस हो कि वो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ले सके. एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग इन द सेंस कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, लोगों को एक अच्छा हेल्थ केयर मिल रहा है, एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है. सो दैट्स अ पॉजिटिव liberty. So freedom allow individuals to be the authors of their own life and is central to the idea of democracy and human dignity. तो freedom कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल को क्या मिलता है? अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि वो खुद के ही लाइफ का ऑथर हो, मतलब अपने हिसाब से अपनी लाइफ चला सके. और ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी हमको यही चीज़ कहती है, ह्यूमन डिग्निटी भी यहीं से बनता है. दैट इज़ व्हाट इज़ फ्रीडम इज़. अब डायमेंशंस हम देखें अगर नेगेटिव और पॉजिटिव, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. नेगेटिव के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करें फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस एंड इंटरफेरेंस की. कोई भी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है. जहाँ पे हम पूरा किस पे फोकस कर रहे हैं कि खुद की पर्सनल ऑटोनॉमी और खुद की प्रिवेसी है, कोई हमें बाहर वाला नहीं है बोलने के लिए. कौन थिंकर है यहाँ पे? एशिया बर्लिन. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विलेंस या प्रेस सेंसरशिप. Whereas if I talk about positive liberty, it clearly means freedom to develop one potential and act with autonomy. मतलब कि हम एक खुद का एक इंसान के अंदर जो पोटेंशियल है उसको डेवलप कर सके और एक ऑटोनॉमी की तरह खुद को एक्ट करा सके. ठीक है, सो फ्रीडम टू डेवलप वन पोटेंशियल, किसी एक इंसान का पोटेंशियल को डेवलप करना, कैपेसिटी टू एक्ट, सेल्फ रियलाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे थिंकर की हम बात करें तो टी.एच. ग्रीन और अमर्त्य सेन काफ़ी फेमस है. कैपेबिलिटी अप्रोच उनके द्वारा ही आई गई थी. ठीक है, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, मिनिमम इनकम फॉर सर्वाइवल. ठीक है, एग्जांपल में यही हो गया, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, मिनिमम इनकम सर्वाइवल के लिए. ठीक है, समझ आ गई बात. अब अगली चीज़ हम देखें तो वो हमारे पास है बैलेंस नीडेड, कि एक इकोनॉमी के अंदर हम कह सकते हैं एक कंट्री के अंदर बैलेंस होना ज़रूरी है. यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी होना भी ज़रूरी है और नेगेटिव लिबर्टी होना भी ज़रूरी है. अ सोसाइटी मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फ्रीडम. ठीक है, अब फ्रीडम ज़रूरी क्यों है? फ्रीडम इसलिए ज़रूरी है, सेंट्रल टू ह्यूमन डिग्निटी, क्योंकि एक ह्यूमन डिग्निटी आप कह सकते हैं आती है उससे. सो इट इनेबल्स सेल्फ एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी फॉर्मुलेशन. ठीक है, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ही यही है कि लोगों के पास फ्रीडम हो, ऐसा ना हो कि लोगों को एक बॉन्डेज बन के रहना पड़े. ठीक है, सो पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स फ्री थॉट एंड स्पीच. क्रिएटिविटी एंड प्रोग्रेस, क्रिएटिविटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है कि फ्रीडम हो, लोग प्रोग्रेस करें. अगर फ्रीडम ही नहीं हो सकता है कि मान लो कोई एग्जांपल, एक लड़की है, वो लड़की के अंदर बहुत पोटेंशियल है बट उसके घर में फ्रीडम ही नहीं है तो वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगी. बट वहीं अगर हम उसको फ्रीडम दे दें और मान लो कि वो देश में वो पहली लड़की वही हो
जो जिसने कुछ डिफरेंट किया हो इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, या लेट्स से IAS ऑफिसर पहली बार बनी हो, पहली विमेन, तो वो प्रोग्रेस इनोवेशन आ सकता है. तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन शी इज़ गेटिंग फ्रीडम. इनोवेशन, आर्ट, साइंस फ्लरिश अंडर द कंडीशंस ऑफ फ्रीडम. प्रिवेंट अथॉरिटेरिज्म विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनचेक स्टेट पावर. ठीक है, अथॉरिटेरिज्म भी प्रिवेंट करता है. समझ आ रही है बात, कि कोई अपना डोमिनेट नहीं करेगा. अब बात आती है कि वाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट, कि क्यों हमें कंस्ट्रेंट चाहिए. ठीक है, क्यों ज़रूरी है, कि ऐसा हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कहीं ना कहीं फ्रीडम पूरी तरीके से भी नहीं देनी चाहिए. ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, फ्रीडम टू चूज़ होनी चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, बट वो भी एक लिमिटेड एक्सेस तक. अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए कि भाई फ्रीडम दे दी, इतनी छूट दे दी कि लोग आपस में मार रहे हैं, पीट रहे हैं. नो. तो क्यों ज़रूरी है कि फ्रीडम के अंदर भी हम एक कंस्ट्रेंट डालें, थोड़ा सा बैरियर डालें. So freedom must coexist with order, safety and the rights of others. Therefore some constraint are necessary. कौन से constraint? जैसे legal constraint, कि अगर किसी ने कुछ गलत किया, चोरी की, असॉल्ट किया, हेट स्पीच फैलाने की कोशिश की, तो उसके अगेंस्ट कुछ लॉ होनी चाहिए. सोशल कंस्ट्रेंट, की किसी ने कस्टम नॉर्म्स फॉलो नहीं करे, जैसे मान लो ड्रेस कोड या जो भी टैबूज वगैरह है वो सब फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं सोशल कंस्ट्रेंट. इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट इस तरीके से कि पॉवर्टी होने की वजह से, कास्टिज्म है, जेंडर रोल्स, जिसकी वजह से फ्रीडम कहीं ना कहीं लिमिट हो जाती है. ठीक है. जस्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं कि क्यों ज़रूरी है कंस्ट्रेंट, तो प्रिवेंटिंग हार्म टू अदर्स, मिल्स हार्म प्रिंसिपल. इस पूरे चैप्टर में आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, हार्म प्रिंसिपल. ठीक है, कुछ ऐसे हार्म जो सोसाइटी में ज़्यादा हार्म नहीं कर रहे हो. मतलब एक होता है माइनर हार्म. माइनर हार्म होता है जो छोटा सा हार्म हुआ है, ठीक है, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो ठीक है, उससे बात मत करो. ठीक है, ऐसा भी ना हो कि लड़ने बैठ जाओ. छोटा सा हार्म किया तो इग्नोर कर लो, उससे बात करना छोड़ दो, सिंपल सी बात. बट अगर कोई मेजर हार्म हुआ है, किसी ने किसी के साथ मेजर हार्म किया, चोरी की है, मार दिया, ठीक है, कुछ भी ऐसा फायर वगैरह या मार वार दिया, अगर मेजर इंसिडेंट है, तो उस केस में लॉ होनी चाहिए, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने जाने चाहिए. दैट इज़ व्हाट मिल्स ने एक हार्म प्रिंसिपल के बारे में बताया, कि अगर हार्म से अगर कुछ कंस्ट्रेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ हार्म नहीं होगा. एंड इट विल ऑल्सो इंश्योर इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. क्या इंश्योर करेगा, कि बराबरी हो और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, एंड साथ में ही सोशल ऑर्डर भी मेंटेन करेगा. सो कोड यही है कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिन, कि मेरा फ्रीडम जब खत्म होगा जहाँ पे मेरी नोज बिगिन हो जाएगी, जहाँ पे मैं अपना इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर दूँगा. ठीक है, जैसे ही मेरा फ्रीडम, अगर किसी और ने मेरी चीज़ों में ऐसे बोलते ना, नाक अड़ा दी या टांग अड़ा दी, तो मेरी आज़ादी ख़त्म. तो वही लिखा हुआ है कि आपकी फ्रीडम तब ख़त्म जहाँ पे मेरी नोज शुरू. ठीक है. मिल्स का हार्म प्रिंसिपल बेसिकली क्या था, जॉन स्टुअर्ट मिल आर्ग्यू दैट लिबर्टी शुड ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट हार्म टू अदर. लिबर्टी इतनी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए कि किसी को वो हार्म ना पहुँचा रही हो. अगर वो किसी को हार्म पहुँचा रही हो तो लिबर्टी नहीं होनी चाहिए. तो उसके अंदर हमने दो एक्शंस पढ़े, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और अदर रिगार्डिंग एक्शन. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन होता है शुड नॉट बी इंटरफेयर विद, जिसमें कोई इंटरफेयर ना करे. मेरे डिसीजंस में अगर अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मेरे मैटर के रिलेटेड मेरे पास फ्रीडम है और सिर्फ मेरे को इफेक्ट कर रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन आके ना बोले, क्योंकि वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस है. दूसरे होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जिसमें कि रेगुलेट करना चाहिए अगर हार्मफुल है. मान लो मैं बाहर सोसाइटी में जाके पोल्यूशन कर रही हूँ, या लेट्स से सिगरेट पी रही हूँ, तो सोसाइटी को हार्म हो रहा है, उस केस में लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं. उस केस में कोई एक्सटर्नल पर्सन आके मेरे को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है. बट अगर मैं अपने रूम में पी रही हूँ तो नोबडी इज़ देयर टू इंटरफेयर विद मी. ठीक है, तो वो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं. अदर रिगार्डिंग, जिसमें सोसाइटी में हार्म पहुँच रहा हो. Example, a person consuming alcohol privately versus creating public nuisance when drunk. Similarly, वही example दिया. Application यही है कि justifies restrictions like hate speech, laws, quarantine during pandemic. ठीक है. In freedom in the Indian Constitution. देखो कौन कौन से हैं. आर्टिकल 19 के अंदर 6 फंडामेंटल फ्रीडम है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, फ्रीडम टू रिसाइड एनी सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड. आर्टिकल 19 के अंदर हमारे 6 प्रोविजंस है फंडामेंटल फ्रीडम की. स्पीच एक्सप्रेशन का फ्री है, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशन यूनियन बनाई जा सकती है, इंडिया में कहीं पर भी हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी पार्ट में रह सकते हैं इंडिया के, एंड वी कैन इवन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड. सो दिस इज द आर्टिकल 19 which gives us these types of freedom. सेकेंड चीज़ हमारे पास आती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये है सोवर्निटी, पब्लिक ऑर्डर, मोर्टैलिटी, डेफमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाओ जो रीजनेबल हो, जो कहीं ना कहीं कंट्री की सोवर्निटी, पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी के ऊपर आ रही है. बात तो ठीक है, हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं. ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती किसी पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हो. जुडिशियल बैलेंस में क्या हुआ कि कोर्ट इंटरप्रेट करता है और बैलेंस करता है फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन किस प्रिंसिपल के साथ, कि रीजनेबल क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी ज़रूरी है. ठीक है. अगर हम कुछ इश्यूज़ देखें, कुछ केस स्टडीज़ देखें इससे रिलेटेड, हालांकि चैप्टर में नहीं दे रखा था बट मैंने एक्स्ट्रा पार्ट में डाल दिया, जैसे कि सोशल मीडिया रेगुलेशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ जो आजकल चल रहे हैं,
सोशल मीडिया को कि भाई सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी चीज़ें आने लग गई है, चाहे बच्चा देख रहा हो, बड़ा देख रहा हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो कुछ ऐसे रेगुलेशंस आने भी ज़रूरी है। हालांकि हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोग कहते हैं फिर, तो वही उस पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। सेडिशन लॉ एंड फ्रीडम ऑफ डिसेंट पे चल रही है। सेडिशन लॉ मैंने पहले भी पढ़ाया है, नहीं यार तो रिवाइज़ करो। हिजाब बैन इन कर्नाटका, इसमें रिलीजियस फ्रीडम और इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स चल रहे हैं। यूएपीए जो बहुत ही फेमस है, अनआर्म्ड वाला, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को लेके। राइट टू इंटरनेट वाला भी चल रहा है केरला हाईकोर्ट में कि एजुकेशन का आजकल पार्ट बन गया है, तो एजुकेशन के लिए इंटरनेट देना ज़रूरी है या लाइफ के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सारे कॉन्ट्रोवर्शियल केस है जो इन चीज़ों से रिलेटेड चल रहे हैं। सो दीज रिफ्लेक्ट ऑन गोइंग टेंशन बिटवीन स्टेट रेगुलेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स। की थिंकर्स यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट है। इशिया बोलिन, जिन्होंने लिबर्टी, नेगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में बताया। जॉन स्टुअर्ट मिल्स, जिन्होंने हार्म प्रिंसिपल बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी, जिन्होंने स्वराज एज सेल्फ रूल बताया, इनर डिसिप्लिन की बात की। स्वराज मतलब ये होता है सेल्फ रूल। और अमर्त्य सेन, जिन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दी, एक्सपैंडिंग रियल फ्रीडम। तो यहाँ पे आपको ये 3 तो एटलीस्ट याद रखने हैं। हालांकि इशिया बोलिन का भी पता होना चाहिए, लिबर्टी का दिया उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव पे। स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जो PSI और ऑप्शनल के साथ जाएंगे, उनके लिए ज़रूरी है कि थिंकर्स वगैरह उनको याद होने चाहिए, ठीक है। टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो पहली टर्म है इनेबलिंग कंडीशंस। इनेबलिंग कंडीशंस मतलब मटेरियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू एक्सरसाइज लिबर्टी। लिबर्टी लोगों तक पहुँचाने के लिए या लिबर्टी देने के लिए एक मटेरियल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट होना ज़रूरी है। ऑटोनॉमी इस तरीके से कि फ्रीडम टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस रीजन एंड वैल्यू, जिसको जैसे बिहेव करना है वैसा कर सके, ठीक है। UPSC प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। UPSC मेंस के लिए ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। आगे हमारे पास एक और चीज़ है, हार्म प्रिंसिपल, थोड़ा डिटेल में मैंने डाल दिया समझाने के लिए। हार्म प्रिंसिपल एक लिबरल आइडिया जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया था 1859 में अपनी बुक में ऑन लिबर्टी। सो व्हेन इट इज़ ओके फॉर सोसाइटी और द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम, कि कब एक सोसाइटी के लिए ये ओके है कि ठीक है, या गवर्नमेंट के लिए कि किसी को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, मतलब कब सोसाइटी ये कहेगी कि अब फ्रीडम से ज़्यादा हो रहा है। मतलब हमने ये बोला हुआ है कि राइट टू फ्रीडम है, बट कब सोसाइटी इंटरफेयर कर सकती है कि अब आपने फ्रीडम वायलेट करी, इससे ज़्यादा आपके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है। सो द ओनली पर्पज फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट देयर विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स, ठीक है। ओनली पर्पज़ कि हम जिसमें कहें कि पावर इस तरीके से, या राइट पावर को एक्सरसाइज करनी है इस तरीके से होनी चाहिए कि वो किसी को हार्म ना पहुँचाए। सो यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज योर एक्शंस डोंट हार्म अदर। आप जो भी करना चाहें कर सकते हो तब तक जब तक किसी और को हार्म ना पहुँच रहा हो। अगर किसी और को हार्म पहुँच रहा है तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इंटरफेयर करना पड़ेगा, इवन दो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तब भी। सो 2 तरीके के एक्शंस मैंने अभी बताए थे, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं तो नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते, आपको जो खाना है, आपको जो पहनना है, आपका जो रिलीजन है वो आपकी चॉइस है। बट ऐसा डिसीजन जो दूसरों को भी इफेक्ट कर रहा हो, जैसे आपने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की, ड्रिंक ड्राइविंग कर रहे हो, हेट स्पीच फैला रहे हो, ठीक है। क्यों ज़रूरी है गवर्नेंस के अंदर कि पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और बैलेंस करना इंडिविजुअल राइट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। एप्लीकेशंस क्या है लॉ और पॉलिसी में, अगर आप घर पे स्मोक कर रहे हो तो हार्मफुल है नहीं, बट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है, नहीं कर सकता। पब्लिक में अगर आप स्मोक कर रहे हो तो येस, पैसिव स्मोकिंग हार्मफुल भी है और गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है। अगर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो तो नो, हार्मफुल नहीं है और गवर्नमेंट भी नहीं इंटरफेयर करेगा। बट अगर आप इस तरीके से वायलेंस करो कि लोगों को हार्म पहुँचा रहे हो तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट विल इंटरवीन। समझ आ गई बात। सो ये थी सारी चीज़ें। आई होप ये चैप्टर क्लियर होगा, इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे के चैप्टर्स भी ऐसे ही लगेंगे लैंग्वेज वाइज, बट कोशिश ये करिए कि आप 2 से 3 बार रीडिंग करें, 2 से 3 बार ज़रूरी है, और फिर ये लेक्चर्स देखें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टारगेट के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू सो मच।